हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए किरण पब्लिकेशन से हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये किरण पब्लिकेशन का जो बुक आया है मार्केट में प्रैक्टिस सेट का, उसका सेट 1 है। इससे पहले हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का देख रहे थे, जिसमें से हम लोग 7 टेस्ट किए हैं। ठीक है, तो उसका भी आप लोग को वीडियो मिलेगा जो भी टेस्ट बाकी है, और साथ में इस बुक का भी मिलेगा। और मार्केट में कोई और भी बुक आ जाएगा तो मैं उसका भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जीके जीएस का भी क्लास चलते रहेगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ये पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग इस बुक का पहला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग शिवांगन का कर रहे थे, है ना। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर खाली स्थान करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए क्या चीज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम करना पड़ता है। ठीक है, मेहनत करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, कठोर श्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, शिवांगन पब्लिकेशन से थोड़ा सा हट के इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है कि आप शिवांगन पब्लिकेशन ला कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं तो आपको पूरा मिला जुला स्वरूप एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है उस विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आपको देखना है, इसमें क्या त्रुटि है वो आपको चूज करना है, और कोई त्रुटि नहीं है तो जो त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन है उसको चूज कर लेना है आप लोग को। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा त्रुटि है ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया कि इस भाग में त्रुटि है, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। ठीक है, तो ये त्रुटि है इसमें, है ना। और यहाँ पे त्रुटि क्या है, तो देखिए जो कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, तो त्रुटि क्या है कि उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। और इसमें त्रुटि क्या है कि यहाँ पे जो एक शब्द है ना ये नहीं आएगा। करेक्ट क्या होगा इसका सही, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन विलक्षण घटना है। ठीक है, ये करेक्ट होगा। तो आपको त्रुटि वाला चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 2 में त्रुटि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द आपको बताना है। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। अपने पास रखी हुई दूसरी वस्तु के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है एक शब्द में, धरोहर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। खून का घूंट पीना, इसका सही अर्थ क्या होगा, गुस्सा पचा जाना। ठीक है, मतलब गुस्सा को कंट्रोल कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये जो आपका अंडरलाइन किया हुआ है इस पर सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, क्या है सेंटेंस पढ़िए कि मोहन के गए पर वह उठ बैठा। मोहन के गए पर, तो मोहन के गए पर नहीं होगा ना, यहाँ पर होगा जाने पर, कि मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी बताना है आपको। तो बान का समानार्थी क्या होता है, ये बान दिया हुआ है, इसका समानार्थी आपको नाराज होता है। ठीक है, ये। नेक्स्ट है, पंकज का पर्यायवाची है। पंकज का पर्यायवाची कमल होता है। ठीक है, 7 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर विकल्प आपको चूज करना है। देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रतिस्थापित करना है
और अगर प्रतिस्थापित करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर इस विकल्प का चूज करना है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस क्या है कि इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। विघ्न मतलब होता है अड़चन, रोड़ा बनकर। तो इस कार्य के विघ्न बनकर आए हो, तो इसमें क्या होगा, 8 में क्या होगा, इस कार्य के विघ्न, इस कार्य में। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, इस कार्य में है ना, यहाँ पे इस कार्य के है, इसके जगह पे होगा के की जगह में होगा कि इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, रोड़ा बनकर आए हो, अड़चन बनकर आए हो, है ना। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा अस्थायित्व। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प को चुनिए। और सेंटेंस क्या है, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो त्रुटि किस भाग में है, ऑप्शन देखिए, महेश जी बता रहे थे, इसमें नहीं है। अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, कोई त्रुटि नहीं है कि उनका भतीजा। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, इस वाला भाग में त्रुटि है। अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, देखिए भतीजा ये एक वचन में है, तो ये रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं नहीं होगा, यहाँ पे होगा रखता है ना, क्योंकि भतीजा के बारे में बात हो रहा है, ये एक वचन है इसलिए रखता है होगा। तो त्रुटि कौन सा वाला पार्ट में है, तो इस पार्ट में है, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, रखते हैं नहीं होगा, रखता है होगा। 11 है आपका दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है, तो पृथ्वी का रूप नहीं होता है, पृथ्वी का आकार होता है, पृथ्वी का आकार, ऑप्शन नंबर 3 होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। शिशु, खाली स्थान और अबोध होता है। तो शिशु जो होता है वह अज्ञ और अबोध होता है। अज्ञ मतलब बिना दिमाग वाला जिसको बोला जाता है, तो शिशु के लिए अज्ञ शब्द का प्रयोग होता है, अज्ञ और अबोध होता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है ये पूछा जा रहा है। उसने आवाज़ देकर पूछा, तो त्रुटि इस शब्द में है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि आवाज़ नहीं होता है, आवाज़ होता है ना, ये होता है। ठीक है, तो आपको त्रुटि पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें सही वर्तनी है शूर्पणखा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक खाली स्थान की, तो भेंट की, है ना, भेंट किया उन लोगों ने, भेंट किया मतलब जो आप लोग गिफ्ट देते उसको भेंट ही ना बोला जाता है। नेक्स्ट आपका धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धन से संबंध रखने वाला उसको बोला जाता है आर्थिक। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जो भी मॉडल सेट आएगा झारखंड पुलिस का, जो भी बुक आएगा सबका मैं आप लोग को मॉडल सेट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और मेरे द्वारा भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा इस मंथ में ही। अभी 17 तारीख को मेरा JPSC का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा चीज़ करवा दूँगा। आप लोग सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा दुख लगता है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पसीना पसीना होना मुहावरा का सही अर्थ होता है, एक तो हो गया इसका होता है कि कठिन मेहनत करना, और दूसरा ये भी होता है शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना मुहावरा का भी अर्थ होता है पसीना पसीना होना। नेक्स्ट है आपका 18 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या बोलते हैं, क्यारी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। 19 आपका दिए गए शब्द का विलोम चुने।
तो जातीय शब्द का विलोम क्या होगा, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ए, विजातीय। नेक्स्ट, कृपण का विलोम शब्द होगा, कृपण बोला जाता है कंजूस को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा दाता। जो दिलखोल होता है दाता होता है। देखिए यहाँ 21 से 25 क्वेश्चन तक पैसेज बेसिस पे है, तो आप लोग इसको मैं आपको बाद में करवा दूंगा अभी, ठीक है। चलिए 25 तक है, तो यहाँ पे 26 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो दशहरा ये सही है, ताज्जुब ये भी सही है, ज्योतिषी ये भी सही है, तो ये गलत है। डार धीची नहीं होता है, ठीक है, ये द धीची होता है, द धीची ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट है 27, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक परिणाम देने वाला ऑप्शन नंबर 2 होगा, फलदायी बोलेंगे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आज इस साल का पहला तूफान, खाली स्थान, खाली स्थान में क्या होगा, तो आया होगा। नेक्स्ट, कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है। कांटों पर लौटना 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, बेचैन होना। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस खाली स्थान, घर घर में यही दशा है, तो इस गांव के घर घर में यही दशा है, 30 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है, आपे में आना। आपे में आना मतलब होश में आना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 32, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम शब्द, आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, अनासक्त। नेक्स्ट वही आपको त्रुटि वाला ही है, नहीं, इसमें बदलाव का बात है कि प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, कि आप जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको प्रतिस्थापित करना है, और अगर प्रतिस्थापित करने का ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं है वो चूज करना है। तो यहाँ है सेंटेंस क्या है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो इसके यहाँ पे प्रतिस्थापित करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एरर है। इसमें क्या सही होगा कि जनता में, ऑप्शन नंबर 3 होगा, जनता में असंतोष फैल गया, ठीक है। 34 देखिए, दिए गए विकल्प वाक्य में ये जो वाक्य हुआ है इसमें आपको त्रुटि चूज करना है। अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प को चूज करना है। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो यहाँ पे त्रुटि किस में है, इस भाग में उन छात्रों को, इस भाग में त्रुटि है क्योंकि उन छात्रों को नहीं होगा, उन छात्रों से होगा। ये जो को है उसके स्थान पर से होगा तब करेक्ट ये सेंटेंस होगा। तो त्रुटि किस भाग में है, इस भाग में है ना। जिसके 10 आनन है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके 10 आनन है, जिसको बोला जाता है दशानन यानी कि रावण। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसका एक शब्द बताना इस वाक्यांश के लिए। बिना वेतन का काम करने वाले को क्या बोला जाता है, अवैतनिक बोला जाता है, अवैतनिक। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द है। बिकारी लिखा हुआ है, बिकारी थोड़ी होता है, बेकारी ना होता है, बेकारी होता है ऐसे,
है ना। ये औषधि, औषधि नहीं होता है भैया, ये औषधि होता है, औषधि होता है। सच नहीं होता है, सच होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये शुद्ध है। और वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिए, है ना। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन कीजिए। समानार्थी, कोयल, कोयल का समानार्थी क्या होगा? वसंत दूत, ऑप्शन नंबर 2। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि किस भाग में है ये पूछा जा रहा है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, तो इस भाग में ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। और इससे रिलेटेड मैं आपको शिवांगन पब्लिकेशन लैब बुक में दिन बताया था कि ये संतुष्ट नहीं होता है। क्या होता है? संतुष्ट होता है, संतुष्ट ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, ऐसे थोड़ी होगा, पा पाया थोड़ी होगा, ले पाया ना होगा। कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, ऑप्शन नंबर 4 में त्रुटि है। ठीक है, मतलब ये प्रतिस्थापित ये होगा। 41 में देखिए क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को इसमें भी प्रतिस्थापित करना है आपको। ये एक ही तरह से प्रश्न बहुत बना दिया है। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, कसरत थोड़ी कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश की बूंदें खाली स्थान में क्या होगा? टपक रही है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग को ज्ञात करना है। रमा देवी एक विद्वान महिला थी, एक विद्वान नहीं, विदुषी होगा, तो यहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे त्रुटि है, विदुषी, विदुषी महिला थी बोला जाता है। ठीक है,